In this module, we will explain stabilization of ERP system and issues that may arise during the process. अब आपकी कंपनी में ERP system implement हो गया. In good companies, they have a stabilization period where they continuously monitor कि जो हमने ERP system और जो functionality हमने introduce की है after having this ERP, क्या वो exactly वैसे ही perform कर रहा है और user is it they are having difficulty or they are easily adopting the new system. उसको जरा समझते हैं कि वो क्या है. Now, stabilization begins when the ERP system software is in production, initial training is complete, and conversion of critical data is done. तो तीन चीजों की बात हुई. First, system is in production. Number 2, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है यूजर की. और नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ क्रिटिकल डेटा भी कंप्लीट हो गया. जो डेटा यूजर ने यूज करना है, जो कंपनी का था पुराने सिस्टम में से, वो सारा कन्वर्ट होकर नए सिस्टम पे मौजूद है. आफ्टर द ERP सिस्टम गो लाइव, द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड टू शिफ्ट टू स्टेबलाइजेशन प्रोसेस इन 60 to 90 days. तो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर यू मॉनिटर the performance of the system, of the people, and the overall infrastructure. IT staff will be monitoring the infrastructure for response times. अगर for some reason हार्डवेयर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जो क्यूरी आपने दी है सिस्टम के अंदर, जब आपने रिपोर्ट जनरेट की है वो भी बड़ी मुश्किल से जनरेट हो रही है, विच मीन काफी टाइम लग रहा है, तो IT people will make sure कि रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है या कम है. Subject matter experts should be prepared to help many users from their departments operate the system in the correct way. तो हर डिपार्टमेंट के अंदर there are subject expert. Those are the people who have extensive experience in the specific area. तो are they ready? Do they know कि we are at the stabilization process? तो हमने यूजर के जो भी क्वेश्चन होंगे, if the steps in the task is changed, तो they are able to tell the user कि अब हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि यूजर को जब अच्छे तरीके से प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसके साथ साथ they will become flexible and they can easily adopt the new system. What are the issues in stabilization? Customization add to the complexity if it is not communicated well. Change होगी, चेंज की बेस पे सिस्टम में कस्टमाइजेशन होगी, लेकिन अगर वो कस्टमाइजेशन अच्छे तरीके से कंपनी या वेंडर साइड पे नहीं कम्युनिकेट करती तो इट विल बिकम ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म एड हॉक एक्टिविटीज, नॉट बिकॉज द सिस्टम इज अनएबल बट मोर अबाउट लर्निंग हाउ टू अकम्प्लिश द एक्टिविटीज. तो यू मेक श्योर कि इफ देयर इज एनी चेंज, इफ देयर इज कस्टमाइजेशन इज रिक्वायर्ड, तो डू वी नो एंड अंडरस्टैंड किसने करनी है, कब करनी है, कैसे होगी. यूजर को पता लगना चाहिए, यूजर ट्रेन है. पहले वो सिस्टम किसी और तरीके से यूज कर रहा था, अब चेंज के बाद क्या स्टेप्स चेंज हुए हैं और उसके साथ साथ यूजर क्या ट्रेन है उन स्टेप्स में जो चेंज हुए हैं. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजर्स मेक मिस्टेक्स एज दे यूज द न्यू प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यू मस्ट बी रेडी कि इन द स्टार्ट यूजर विल मेक द मिस्टेक, लेकिन जैसे जैसे इफ द सपोर्ट स्टाफ इज अवेलेबल, इफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, तो और ट्रेनिंग उनकी हुई हुई है, तो इट बिकम्स इजियर टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम. इन अ पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, द ERP सिस्टम इज ऑपरेटेड कंकरेंटली विद द ओल्ड लेगेसी सिस्टम विच इज लेबर इंटेंसिव, कंफ्यूजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग. कुछ कंपनीज के अंदर पैरेलल सिस्टम इंप्लीमेंट किए जाते हैं. पैरेलल सिस्टम का मतलब ये है कि न्यू जो ERP सिस्टम आपने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया है वो भी मौजूद होगा और जो ओल्ड लेगेसी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वो भी मौजूद होगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस केस में ये होगा कि यूजर विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली शिफ्ट ऑन टू द न्यू सिस्टम. अगर उसे कोई प्रॉब्लम आएगी, बट ही और शी विल डू, ही विल स्विच टू द ओल्ड सिस्टम. तो जनरली इन द कंपनीज व्हाट दे डू इज कि बिफोर दे मेक श्योर कि दे यूज द न्यू सिस्टम, वो यूजर को इस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि
जो भी क्वेश्चन है यूजर के वो आंसर कर दिए जाएं, उन्हें हेल्प किया जाए ताकि वो अब जो भी टास्क उन्होंने परफॉर्म करना है कंपनी के अंदर वो नए सिस्टम को यूज करके करें। Reconciliation has to be done between the new ERP system and the old legacy system to validate the inputs and outputs. So generally it is the responsibility of the people having technical skill that there has to be reconciliation plan between the old and new. क्या old system से data सारा convert हो गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि यूजर अभी भी old system यूज कर रहा है? अगर नया सिस्टम यूजर यूज कर रहा है तो जो चेंजेस हुई हैं न्यू सिस्टम में क्या यूजर को उसके बारे में पता है? अगर कोई यूजर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है लेकिन उसको ट्रेन नहीं किया गया उस नई चेंज की वजह से, अगर स्टेप्स चेंज हुए तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो यू मेक श्योर कि यूजर्स आर ट्रेन और उसके साथ साथ यूजर्स को पता हो कि उन्होंने अब कैसे न्यू ईआरपी सिस्टम को यूज करके अपने टास्क को कंप्लीट करना है।